हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 के यानी जो राजकीय बुक चलता है उसका जो अभ्यास 1 का बी है उसको हम लोग क्या करेंगे, आज लोग सॉल्व करेंगे और बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है बाबू, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित साड़ियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए साड़ी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। यानी 4 विकल्प में से क्या करना है, एक सही है, उसी को भरना है। तो देखिए बाबू, यहाँ पे हमको एक क्या किया गया है, साड़ी बनाया गया, इसी के अनुसार हमको क्या करना है, ऊपर वाला हमको फिल किया गया है, नीचे वाले में क्या करना है, भरना है। तो पहले ऊपर वाला समझ लीजिए कैसे किया गया है, अगर ऊपर वाला समझ लेंगे तो नीचे वाला भी हो जाएगा। तो देखिए बाबू, यहाँ क्या किया है, हम देख रहे हैं संख्याओं को क्या किया, एक एक बढ़ा लिखा है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, यानी 4 से लेके 8 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखी गई हैं। देखिए बाबू, यहाँ भी वही काम किया गया है, 23, 24, 25 और 25 के बाद बाबू कौन सी प्राकृतिक संख्या आता है, 25 के बाद आता है आपका 26। तो कौन सा आंसर यहाँ सही हो जाएगा, 26, यानी 26 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या भर देंगे, 26। सिर्फ कंसेप्ट को समझना है कि क्या किया गया है इसमें। फिर देखिए बाबू, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी सेम टू सेम वही है, उसी का अपोजिट है। देखिए यहाँ क्या किया है, 9, 8, 7, 6, 5, एक एक संख्या को क्या किया गया है, घटाया गया है, यानी घटते क्रम में यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो यहाँ भी वही काम होगा। देखिए वो 35 है तो 35 के पहले क्या आता है, 34, 34 के पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 33 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33। यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको उस सारणी को समझना और उसमें क्या करना है, भर देना। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है कि इसमें आपसे पूछ रहा है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। तो अनुवर्ती को इंग्लिश में कहा जाता है सक्सेसर और पूर्ववर्ती को कहा जाता है प्रीडिसेसर। तो देखिए, हम लोग हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम को समझते हैं, तो क्या होता है, अनुवर्ती होता है और पूर्ववर्ती होता है। तो देखिए, अनुवर्ती का मतलब होता है जिस संख्या, जिस भी प्राकृतिक संख्या का हमको अनुवर्ती निकालना होता है उसमें एक जोड़ लिया जाता है और पूर्ववर्ती में एक घटा लिया जाता है। जैसे 2 का अगर हमारा निकाला जाए अनुवर्ती, तो अनुवर्ती एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वो एक 3, एक बढ़ा के लिख देना है। वही इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो एक माइनस कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 1। लेकिन देखिएगा, हम वैसे नहीं बता देंगे कि 2 का 3 है। यहाँ देखिए, -2 का अगर पूछ दे आपसे कि -2 का क्या हो जाए, अनुवर्ती निकालना है, तो देखिएगा इसमें तो +1 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हमेशा घटता है और समान चिन्ह हमेशा क्या होता है, जुटता है। तो देखिए, विपरीत चिन्ह है तो घटा लेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा और बड़े का चिन्ह लगाया जाता है -1। तो ये देखिएगा, यानी -2 का अनुवर्ती आपका हो जाएगा -1। कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। इसमें क्या होता है, यानी ये वाला जो संख्या है हमारा क्या है, ये वाला संख्या छोटा है, यानी माइनस में जो अंक जितना ही बड़ा रहता है वो उतना ही क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए, यानी -2 और इसी का हमको निकालना -2 का पूर्ववर्ती, तो हमको क्या करेंगे, -1 घटाते हैं। तो देखिए, समान चिन्ह हमेशा जुड़ जाता है, यानी माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 2 1 कितना हो जाएगा, -3। तो देखिए, ये हो जाएगा अनुवर्ती हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, अगले जो चैप्टर आएगा उसमें बहुत ये क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, तो पूछ रहा है तीसरा के कॉम में पूछ रहा है, तो 13 के अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। 4 विकल्प दिया हुआ है, 27 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 13 का अनुवर्ती में 1 जोड़ेंगे, 13 कितना हो जाएगा, 14। तो तीसरे नंबर का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा जो विकल्प है 14 वाला, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर ख में देखिए बाबू, 27 का पूछ रहा है पूर्ववर्ती, 27 में से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 26। तो 26 आपका दूसरे नंबर पे है, तो 26 क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, ग नंबर में वही प्रश्न पूछ रहा है कि 6 की अनुवर्ती संख्या है। देखिएगा, ग पूछ रहा है कि 6 की अनुवर्ती, तो देखिए कभी भी अनुवर्ती संख्या एक ही होता है। इसमें आंसर दिया हुआ है कि 6 और 7 केवल 8, 6, 7, 8 केवल 7। तो आंसर क्या होगा बाबू, केवल 7। 6 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, केवल 7, यानी चौथा वाला आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, केवल 7। फिर देखिए, कह रहा है 15 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो 15 का क्या होगा, 14 होगा, केवल 14, पहला वाला सही होगा। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, केवल 14। तो रहा है ना, आपका जो भी अनुवर्ती होता है, पूर्ववर्ती संख्या होता है, सिर्फ क्या होता है, एक होता है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो सत्य और क्या करना हमको, असत्य। देखिए, पहला कह रहा है वो कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो सही बात है, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होते हैं, 1 से। तो 1 से है, यानी ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सही हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा। पहला आपका क्या है, सत्य है। देखिए दूसरा वाला देखिए
कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। देखिए संख्या रेखा ऐसे होता है बाबू, आगे हमको पढ़ना भी है। देखिए बीच में 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है +1, यहाँ +2, इसी प्रकार यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बढ़ाते रहेंगे और बढ़ा सकते हैं। तो कह रहा हमसे, देखिए ये हमारा बाएं साइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया दाएं साइड, ये दायां हो गया और ये आपका हो गया बायां। तो हमसे कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या क्या होती है, छोटी होती हैं। दाहिनी ओर बताइएगा, इससे छोटा है बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा असत्य। तीसरा देखिए 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो सही बात है कि क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, तो 101 के बाद क्या आएगा बाबू 102, 103, 104, 105। तो ये हमारा क्या है सत्य है, ये हमारा क्या है सत्य, क्योंकि इससे बड़ी संख्या है क्रमागत उन क्रम से आने वाली। चौथा देखिए 0 एक प्राकृतिक संख्या है, ये गलत है। 0 हमारा क्या है एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब प्राकृतिक संख्याओं में क्या करते हैं 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वही हमारा क्या बनती है पूर्ण संख्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। फिर 5वां नंबर देखिए, कह रहा है 23 एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये तो सही बात है, 23 हमारा प्राकृतिक संख्या है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है, सत्य है। 6वां नंबर देखिए क्या कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो सही बात है, सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती, क्योंकि लास्ट वाला हमको पता नहीं होता। तो ये हमारा सत्य है, ये हमारा क्या है सत्य है। फिर देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। 5 क्या कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो एक जोड़ लीजिए आप, 9999 है तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, क्या दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000। देखिए यहाँ पे कितना था 4 संख्या था, एक बढ़ गया आपका 4 0 हो गए, यही हमारा क्या हो जाएगा 10,000 आंसर हो जाएगा, एक जोड़ लेना है। 6वां नंबर देखिए, 6 नंबर कह रहा है देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख 1 का पूछ रहा है पूर्ववर्ती, एक घटा दीजिए तो 1 लाख का ना 1 लाख 1 का हो जाएगा 1 लाख, 5 0 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख क्या हो जाएगा, यानी अनुवर्ती में एक जोड़ना है पूर्ववर्ती में एक घटा देना है। फिर देखिए बाबू कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे 7, यहाँ हम कर देते हैं। 7 कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो 9 तक की ऐसे लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे 0 कहीं बना सकते हैं, 0 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 बाबू हो जाएगा, ये इसको बढ़ा लेते हैं और हम ये हमारा कितना हो जाएगा 9। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना आपको, जब भी इसको बनाएंगे तो इंचेस से बनाइएगा, स्केल से बनाएगा और बीच की दूरी हमेशा ये बराबर होना चाहिए। हम तो वैसे बना दिए हैं लेकिन बीच की दूरी हमेशा आपका क्या होना चाहिए, जैसे सेंटीमीटर दिया रहता है ना इंचिल पे, तो ऐसा रख लीजिएगा और 1 पे फिर 2 पे फिर 3 पे ऐसे बूंदी कर लीजिए, सब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ये आपका 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों के हम बता दिए हैं, छोटी से छोटी से कैसे लिखना है, 1 और 3 0 हो जाएगा, जितना अंक का पूछता है 1 लिख लीजिए और उससे एक कम 0 लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बाबू। इसमें पूछ रहा है कि इसका एक पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती मैंने 1 घटा लीजिए तो 1000 है, ये हो जाएगा 999 आपका आंसर हो जाएगा, ये ही हो जाएगा पूर्ववर्ती, और ये आपका हो जाएगा छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। ये देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या इसकी अनुवर्ती संख्या, यानी एक जोड़ देना है। तो 6 अंकों की पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी में उतना क्या करते हैं वो 9 लिख लेते हैं, 6 9 हो गया। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 9 लाख। तो यहाँ पे एक हमको अनुवर्ती निकालने के लिए एक हमको जोड़ देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा 1 और कितना हो रहा है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। अब देखिए कितना था ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9,99,000। तो 9 लाख क्या हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। फिर देखिए 10 देखिए बाबू, 10 क्या कह रहा है 10 नंबर कह रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0 होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ही शुरू होता है। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी 0। 11 देखिए बाबू, 11 कह रहा है संख्या रेखा पर निरखी पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो वही चीज़ है, एकदम सेम टू सेम बना लेंगे ऐसे ही, और जहाँ ये 5 तक ही पूछ रहा था यहाँ तक ही क्या कीजिएगा इसको बना लीजिएगा, यानी ये नंबर आपका हो जाएगा 10
11 नंबर का ये आंसर हो जाएगा। 0 से 5 तक दिखा लीजिए। फिर देखिए बाबू, इसके बाद पूछ रहा है, देखिए ये 12 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसको हम क्या करते हैं, बहुत ईजी तरीके से समझा रहे हैं। देखिए समझिए, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद समझिए आप लोग। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या जोड़ने तो कितना आ रहा है हमारा, 28 आ रहा है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना यहाँ पे माना वे संख्याएं क्रमशः बाबू पहला x होगा तो दूसरा क्या करेंगे, एक जोड़ते हैं तभी ना उसका, जैसे 2 का अगला क्या होगा, एक जोड़ेंगे 3 निकलेगा। तो उसी प्रकार इसमें क्या कीजिए, एक जोड़ लीजिए, फिर ये दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा निकालने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। यानी इससे एक जोड़ लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, जो 2 जोड़ लीजिए। अगर x का मान रखते हैं, अगर एक x का मान रखिए तो देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। प्राकृतिक संख्या लाइन से आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है, तो आपको ऐसे मान लेना है। तीसरा पूछता है तो x+3 x+4, यानी प्राकृतिक संख्याओं को आपको क्या करता है, जोड़ते चले जाना है। तो अब देखिए, अब यहाँ लिखिए, मान लिए हम इतना है। अब लिखिए बाबू प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि पहली संख्या और तीसरी का योगफल कितना, योगफल मैंने जोड़ने पर 28 है। तो पहली बाबू ये संख्या हो गया, तीसरी क्या हो गया, ये हो गया। इन दोनों को जोड़िए, यानी x प्लस 2 बराबर कितना है, 28। x जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 2x + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 28। और देखिए जब ये समीकरण है तो समीकरण में क्या होता है, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है संख्याएं तो उनका चिन्ह बदल जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यानी अगर इधर जुड़ा है तो इधर जाएगा तो घट जाएगा, गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो देखिए यानी x का मान निकालना तो x वाला इधर छोड़ दीजिए, यह हो जाएगा 28, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी इधर जुड़ा है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 28 में से 2 घटाएंगे होगा 26। यानी x बराबर, देखिए यह गुणा के रूप में, जहाँ कोई चिन्ह रह जाता है बीच में गुणा माना जाता है, तो गुणा है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। 26/2 इसको काट लीजिए, भाग दे लीजिए, आपका आएगा 13। x का मान कितना हो गया, 13। तो संख्याएं देखिए, आंसर यहाँ लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली संख्या। तो पहली संख्या को हम x माने हैं, तो पहली संख्या हमारा कितना हो गया, x की जगह पे 13। दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या हमारे कितना हो जाएगा, x + 1 माने हैं, तो x का वैल्यू कितना है, 13 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 14 आपका हो जाएगा। फिर देखिए तीसरी संख्या, तो x + अब 2 माने हैं, तो 13 में क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 15। यानी संख्या आंसर क्या हो जाएगा, 13, 14 और क्या हो जाएगा, 15। यही क्या करना है, आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आगे भी मिलेगा आपको करने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।